Good afternoon, students. My name is Mahiri. I am a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा. हम आज पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स के सेकंड पार्ट में हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोबिलाइजेशन एंड मूवमेंट के बारे में. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेपाल के बारे में पढ़ा था, मूवमेंट फॉर स्ट्रगल जो नेपाल में हुई थी. उसके बाद हमने पढ़ा था बोलिविया वाटर वॉर. नेपाल में हमने पढ़ा था कि वहाँ किसने मूवमेंट स्टार्ट की थी. एसपीए ने, दैट इज सेवन पार्टी अलायंस, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जिसमें टीचर्स, लॉयर्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था. जो बोलिविया वाटर वॉर हुई थी उसमें भी फेडिकॉर ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स थे, प्रोफेशनल्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे और फैक्ट्री यूनियंस के बंदे थे. तो ये लोग सारे के सारे कौन थे? ये लोग वो थे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और जिनके थ्रू कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करते हैं. यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी की हम बात करें, किसी भी स्ट्रगल की बात करें, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मेजर रोल्स प्ले करती हैं. तो अब देखिए क्या क्या वेज हैं पावर एक्सरसाइज करने की डेमोक्रेसी में. सबसे पहले तो आ गया कि इलेक्शंस में आप जीत हासिल कर दीजिए और गवर्नमेंट बना के डायरेक्टली पावर जो है वो उसको एक्सरसाइज कीजिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इस टाइम बीजेपी जो है सेंटर में हुकूमत कर रही है. दूसरा जो तरीका होता है कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और पावर को इनडायरेक्टली होल्ड कर सकते हैं. मतलब आप गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बारे में. स्टूडेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं. प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं पावर. वो इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को जो कि किसी पर्टिकुलर कॉज के इंटरेस्ट में हो. जिस तरह प्रेशर ग्रुप्स है उसी तरह से मूवमेंट्स भी होती हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिटिक्स को. और मूवमेंट्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं बहुत ज़्यादा लूजली. अब हम इसकी टाइप्स की अगर बात करें तो उससे पहले हम मूवमेंट्स की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती चलूँ. एक तो अभी आपने पढ़ी नेपाल में जो मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी हुई थी. उसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं ये क्या करती हैं, ये किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए स्टार्ट होती हैं. अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स के टाइप्स की. कौन कौन से टाइप के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं? एक होता है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और दूसरा होता है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप. सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप वो होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के इंटरेस्ट की खातिर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है. एक ग्रुप बनता है जो उनके लिए काम करता है. और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होता है जिसमें पूरी की पूरी जनरल लेवल पे हम काम करते हैं, पूरे के पूरे सोसाइटी को एक मान के चलते हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं. सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की एग्जांपल है INBA, इंडिया नीदरलैंड बिजनेस एसोसिएशन, जिसमें आ जाता है हमारा जो भी इंडिया और नीदरलैंड में बिजनेस कर रहे हैं इन बिटवीन, उनकी सपोर्ट के लिए आज उनको सपोर्ट किया जाता है. और दूसरा आ जाता है BAMCEF, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की एग्जांपल है, दैट इज बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन. ये जनरल लेवल पे देखा जाता है, ये सारे के सारे बैकवर्ड और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के इस पे काम किया जाता है. स्टूडेंट्स, मूवमेंट ग्रुप की बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच स्टार्ट्स अ मूवमेंट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और इशू. ये क्या होती है? ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी पर्टिकुलर गोल की खातिर स्टार्ट होती है, जो टेम्परेरी हो, जो परमानेंट ना हो. जैसे कि सेवन पार्टी अलायंस वो कब बनी थी? वो नेपाल में बनाई गई थी जब कुछ मुद्दा उठा था. उस मुद्दे को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए SPA जो है वो बनी थी. उसके अलावा नर्मदा आंदोलन जो हुआ था
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था सरदार सरोवर डैम की कंस्ट्रक्शन को अपोज करने के लिए जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को। सबसे पहले तो आ जाता है कि इश्यूज, पब्लिक इश्यूज को रेज करते हैं, उसके बाद मास प्रोटेस्ट करके यानी कि मास लेवल पे बहुत सारा लोगों को इकट्ठा करके। तीसरा आ गया कि अफेक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको ये इफेक्ट कर सकती हैं। चौथा आ गया एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि कई बार क्या होता है जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट सेंटर में है उसी की एक एक्सटेंडेड आर्म होगी कोई दूसरे नाम के साथ, लेकिन वो उसी के सपोर्टर होंगे, वो प्रेशर ग्रुप फॉर्म करती है। कभी कभी क्या होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, पहले तो ये अपोज करते हैं एक दूसरे को प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी जो भी गवर्नमेंट चला रही हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करते हैं नेगोशिएट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है कि न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, कई बार क्या होता है ये प्रेशर ग्रुप्स ही बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बन जाती हैं। जैसे कि डीएमके पार्टी की बात करें तो वो पहले क्या थी, पहले एक प्रेशर ग्रुप था और अब पॉलिटिकल पार्टी बन गई। इनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव भी। नेगेटिव इफेक्ट्स में आ जाता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी को वीक कर सकते हैं। दे समटाइम्स क्रिएट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कभी एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं ये, और ये अकाउंटेबल नहीं होते, यानी कि ये कुछ भी करें इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती कुछ भी करने के बाद। और इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि ये पब्लिक इशू रेज करता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइड है, मतलब लोगों की क्या चाहत है, क्या डिमांड है, उसका ख्याल रखता है। उसके बाद ये सोसाइटी की बेटरमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।